1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक करने से हमारा मन सरल और निर्मल होता है। मन को निर्मल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हम भगवान का अभिषेक कर लें। अभिषेक करने से पापों का प्रक्षालन और मन की निर्मलता उत्पन्न होती है। ये हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति उत्पन्न कराती है। आप मन प्रसन्न करके व्यापार करने जाते हैं, आप दुकान पे बैठते हैं तो प्रसन्न व्यक्ति को देख करके ग्राहक अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए पहले प्रसन्नता उत्पन्न करिए, व्यापार की वृद्धि तो बाद में होगी। पहले घर में खुशी उत्पन्न करिए, घर में संपन्नता तो बाद में होगी। पहले मन को प्रसन्न करिए, व्यापार में अपने आप ही वृद्धि होने लगेगी। होता यह है, हम मन तो प्रसन्न कर नहीं पाते और दुकान पे जाकर के बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं हमारा व्यापार कमजोर क्यों हुआ है। वो पता नहीं कर पाते। इसलिए हम जब भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं तो हमारा मन एकदम सरल हो जाता है। आप देखिए, आप घर पे होते हैं तो आपके विचारों में अलग बात होती है, जब आप मंदिर में होते हैं तो आपके विचारों में अलग बात होती है। घर से मंदिर आते हैं तब बहुत अच्छे विचार लेकर के आते हैं और मंदिर में आकर के भगवान की आराधना करते हैं और अच्छे विचार हो जाते हैं। इसलिए हमने 1008 मंत्रों से भगवान का अभिषेक किया। लगता है अब भगवान का कोई नाम अभिषेक में छूटा नहीं। वैसे करते हैं तो सिर्फ एक नाम पढ़ के चले जाते हैं, और आज हमने भगवान के सारे नाम ही रख दिए और सारे नाम से धारा कर ली, सभी नाम से हवन कर लिया, सभी नाम से अर्घ चढ़ा लिया, एक महामृत्युंजय विधान कर लिया। महामृत्युंजय विधान करने में बहुत देर लगती और महामृत्युंजय विधान करते तब भी 1008 मंत्रों से भगवान के ऊपर धारा नहीं दे पाते, सिर्फ अर्घ चढ़ा पाते, हवन भी नहीं कर पाते। और यहाँ हमने हवन भी किया, धारा भी दी, अर्घ भी चढ़ाया, और वो भी सारी आहुति किसी दिगंबर साधु के द्वारा बोली गई। ये और ज़्यादा महत्वशाली हो गई। वैसे विधान करते तो कौन पढ़ता, कोई विद्वान पढ़ता या पंडित पढ़ता, ब्रह्मचारी पढ़ता, साधु तो पढ़ता नहीं। या 1008 मंत्रों से हमने अभिषेक कर लिया। इसका मतलब है हमने आने वाली कोई भी दुर्घटना जीवन की तोड़ दी। आने वाली दुर्घटनाओं को हमने तोड़ दिया। हमने अपनी बुद्धि का विकास किया और आगे जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे, ऐसा भाव अपने जीवन में उत्पन्न किया। ऐसे अवसर बहुत कम आया करते हैं। ध्यान रहे,
आप कितने भी दिन अभिषेक करें, रोज अभिषेक करें, आपका मन तो निर्मल हो सकता है, मन तो सरल हो सकता है, लेकिन आप धन से समृद्ध नहीं हो सकते। धन से समृद्ध होने के लिए भी दूसरा कार्य किया जाता है। रोज अभिषेक करते थे, अभिषेक कर जाते थे, चले जाते थे। आज अभिषेक किया है तो कुछ ना कुछ दान किया है, त्याग किया है। अभिषेक से हमारा मन सरल हो जाता है और त्याग से हमारा घर भर जाता है। इसलिए अभिषेक करो तो त्याग भी करो, और त्याग नहीं करोगे, अभिषेक करोगे तो मन तो सरल हो जाएगा लेकिन धन नहीं होगा। आप ऐसे भी लोग देखिए जो रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन करते हैं, फिर भी संपन्नता कम है। कारण बताइए। रोज अभिषेक करते हैं, एक दिन नहीं चूकते, रोज शांति धारा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, फिर भी धन से संपन्न क्यों नहीं है? कारण बताइए। इसका मतलब है हम अभिषेक तो करते हैं लेकिन त्याग नहीं करते। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है, देना दूना करना है, लेना ऊना करना है, करनी का फल भरना 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 है। हमने दिया है और हमने त्याग किया है, त्याग का फल धन दिया है, धन का फल धन है। किसी को पेड़े खिलाए हैं तो तुम्हें क्या मिलेंगे? पेड़े मिलेंगे। तुमने साधु को आहार कराया है, क्या मिलेगा? इतना आहार मिलेगा कि तुम खा नहीं पाओगे, इतना मिलेगा। तुमने एक ही दिन तो दिया था, तुम्हें 100 साल तक इतना मिलेगा कि तुम खा नहीं पाओगे। एक ही दिन तो दिया था तुमने, देखो उसका फल। तो हम ये कहें हमने दान दिया है, त्याग किया है, और वो भी भगवान की सेवा में किया है, भगवान का अभिषेक करते समय किया है। 2 कार्य करते समय दान जरूर करिए। 2 कार्य करते समय, नंबर 1 अभिषेक करते समय, और नंबर 2 आहार देते समय। 2 जगह जितने बढ़िया परिणाम होते हैं कहीं नहीं होते। कुछ भी कर लो, 2 जगह जितने अच्छे परिणाम होते हैं उतने अच्छे परिणाम कहीं नहीं होते। 2 जगह आहार देते समय जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया खर्च करके प्राप्त नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया खर्च करके अहंकार तो दिखा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल प्रसन्न नहीं हो सकते। अहंकार आता है उस समय जब करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। और जब आहार देते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। इतना मन प्रसन्न होता है कि रात भर तक प्रसन्न रहता है, सवेरे से लेके रात तक प्रसन्न रहता है। वो तो सो जाते हैं, वरना पूरी रात भर प्रसन्न रहे। सोना पड़ता है और सवेरे उठ करके फिर आहार दे लेते हैं तो फिर पूरे दिन मन प्रसन्न हो जाता है। आप पूजन करके जाइए, आपका मन थोड़े समय के लिए प्रसन्न होता है। आप आहार दे करके दुकान पे जाइए, पर देखिए आपका मन क्या प्रसन्न होता है। हर व्यक्ति से अच्छे से बात करने का मन होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और तो 2 जगह त्याग अवश्य करिए, और 2 जगह त्याग करोगे तो निश्चित है प्रसन्नता में किया गया त्याग लाख गुना होकर के रिटर्न होता है। प्रसन्नता में किया गया त्याग
लाख गुना रिटर्न होकर के हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमने आज भगवान का अभिषेक भी किया, त्याग भी किया, 1008 मंत्रों की आहुति दे ली, एक विधान भी कर लिया, महामृत्युंजय विधान कर लिया, बुद्धि का विकास कर लिया, संपन्नता उत्पन्न कर ली, मन को निर्मल बना लिया। इतना बढ़िया काम रोज रोज प्राप्त नहीं होता, कभी कभी प्राप्त होता है। आप सभी ने ये कार्य करके अपने जीवन में निश्चित है बहुत अच्छा एक पुण्य अर्जित किया है, जो पुण्य जब उदय में आएगा, जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम खुद नहीं सोच पाओगे इतनी संपन्नता हमें कैसे प्राप्त हो गई। फिर ये कहना पड़ेगा ये सब भगवान की कृपा है। कोई पूछे आपको जब संपन्नता प्राप्त होती है और कोई कहता है आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत धन्यभागी हैं, तो आप क्या कहते हैं? ये सब ईश्वर की कृपा है और गुरुओं का आशीर्वाद है। ये दो चीज़ें अगर हमें प्राप्त हो गई, अब तुम्हें तीसरी चीज़ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया की संपदा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। सभी ने अभिषेक किया, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें और अपने जीवन में ऐसी ही संपन्नता, ऐसे ही मन की प्रसन्नता अपने जीवन में उत्पन्न करते रहें। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशमय रहे, प्रसन्न रहे। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। है जिन वाणी वारती तो ही जपो दिन रैन, वाणी के